हिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें लिखनी थी, है ना, तो वो लिख लेते हैं हम आज। तो कॉपीज निकाल लेना, मर्जी है, जो अगर डायरेक्ट फेयर में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, रफ में लिखना चाह रहे हो रफ में लिख सकते हो, बाद में फेयर में लिख लेना। तेजस नहीं है, और कौन नहीं है? बस वही नहीं है, ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा जो अभी शुरू से मत लिखना शुरू करना, ठीक है, जब हर एक सिटी का आएगा वहां से मैं बताऊंगा जहां से लिखना है, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा जो हमने पढ़ा है उसका, ठीक है। तो शुरुआत से हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, और थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा जो अभी तक हमने बुक में पढ़ा है, और उससे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। जहां से लिखना होगा वहां से बताऊंगा, तो उससे पहले मत लिखना, जरूरत नहीं उससे पहले। तो लोकेशंस तो ऑलरेडी आप मैप में देख चुके हो। हाँ, ये मैप मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ये दूंगा मैं मेरे को याद है। थोड़ा सा टेम्परेचर कम। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी किस स्टेट में है। बेसिकली हरियाणा वाली तो ज़्यादा, हरियाणा वाली नहीं, इंडिया वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी लोकेशन किस स्टेट में है। और पाकिस्तान में जो है वो बेसिकली रिवर बेस्ड आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिवर के ऊपर है, ठीक है। बीड्स ऑलरेडी देखी थी हमने, ठीक है। बीड्स हम बीड्स पे थे, शेल बेंगल्स भी हमने देखे थे, ये सब देखा था, ठीक है। सील्स, ये बिलीफ एंड फेथ सिस्टम में उनका था। पशुपति शिवा वाली सील मिली है, ठीक है, पशुपति शिवा बेसिकली इसको बोला गया। और पीपल ट्री के सील मिली है, देन यूनिकॉर्न की है, और उसके बाद जेबू बुल, है ना, एंड मदर गॉडेस, ठीक है। बिलीफ एंड फेथ सिस्टम में इतनी सारी चीजें हमें मिली है यहाँ से। ये आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट में हम देखें, पॉटरीज देखें, तो ये सारी चीजें मिली, ठीक है ना। आपको पेंटिंग्स वगैरह जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, फिश मार्क्स थे, देन उसके बाद ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स थे, वो सारे देखे हैं। और कुछ फ्लोरा एंड फॉनल एविडेंसेस भी हमें पेंटिंग के थ्रू मिले, ठीक है, वो सब हमने देखा था। देन उसके बाद टेराकोटा के जो मॉडल्स थे वो हमने देखे थे, ठीक है। तो ये सब हमें वहीं से मिले। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं। इसी सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉर्थ में कौन सा? हाँ, चाल्कोलिथिक एज होती है बेसिकली जहां पर कॉपर मिला हमें, और चाल्कोलिथिक एज जो है इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं थ्राइव कर रही थी। हमारी नियोलिथिक और इसके साथ साथ चाल्कोलिथिक एज चल रही है। और चाल्कोलिथिक एज में आपको ज्यादातर राजस्थान और उसके आसपास का एरिया दिखाई देगा, क्योंकि कॉपर वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है। कॉपर प्रोड्यूस कहाँ से था? राजस्थान में माइंस पड़ी थी हमने, खेतरी माइंस हमने पड़ी थी, ज्यादातर वहीं से कॉपर निकल रहा था उस टाइम पे। और उसी के आसपास का जो कल्चर था दैट इज चाल्कोलिथिक कल्चर। उसमें बहुत सारे अलग अलग कल्चर आए थे, मालवा कल्चर उसमें है, जॉर्वे कल्चर उसमें, मतलब बहुत सारे कल्चर्स उसमें हमारे एविडेंट मिलते हैं, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज कहीं ना कहीं इसी टाइम पे चल रही है। ब्रॉन्ज एज तो इसी को ही हम बोल रहे हैं, हड़प्पा को ही, ठीक है। और एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पढ़े थे। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? आलमगीरपुर। वेस्ट सुतखा गेंडोर। नॉर्थ उससे ऊपर शोर तो गई, और साउथ में दैमाबाद, ठीक है। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इसके। देन उसके बाद अराउंड जो इसका मैच्योर फेज था वो कितना था?
2600 से ये मैच्योर फेज था, ठीक है। देन उसके बाद जितनी भी उस टाइम पे सिविलाइजेशन चल रही थी उसमें सबसे लार्जेस्ट ये थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितनी भी उस टाइम पे थी, चाहे इजिप्ट वाली हो, चाहे आपकी मेसोपोटामिया हो, चाहे चाइना हो या फिर इंडिया वाली, उन सब में अगर हम देखें तो इट वाज द लार्जेस्ट। देन सबसे अर्ली जिसका एक्सकेवेशन शुरू हुआ था दैट वाज हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और शुरुआत करवाया था बेसिकली तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, उसको सील मिली थी तो उसने ज्यादा ध्यान दिया नहीं था। उसके बाद जॉन मार्शल के पास पहुंची तो उन्होंने एग्जैक्टली इसको पता किया। बेसिकली उनके पास भी कब पहुंची, जब दयाराम साहनी ने वो एक्सकेवेट किया और थोड़ा सा इंपॉर्टेंस उन्हें बताया। और उसके बाद 1924 में इट वाज फाइनली डिक्लेयर्ड कि वी हैव फाउंड एन एंशिएंट ओल्ड सिविलाइजेशन दैट वाज थ्राइविंग इन द इंडिया। तो इंडिया वाज मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम। तो ये उन्होंने उस टाइम पे डिक्लेयर किया था जॉन मार्शल ने, ठीक है ना। तो एक नई सिविलाइजेशन मिली है। दिस वाज डिक्लेयर्ड बाय जॉन मार्शल इन 1924। ये 3 फेजेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अर्ली फेज, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन में जहां से डिक्लाइन शुरू हुआ 1900 से वी सॉ डिक्लाइन इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसके बाद इसी को हकड़ा फेज के नाम से भी जान रहे हैं। बेसिकली घग्गर और हकड़ा रिवर के आसपास मिला है तो हकड़ा फेज भी बेसिकली इसको कई बार बोल दिया जाता है, ठीक है ना। सच आपकी बुक में नहीं है तो यू नीड नॉट टू नो, अदरवाइज आगे जब पढ़ोगे हिस्ट्री को तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है। देन उसके बाद अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडस स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गया तो कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। देन उसके बाद सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी भी थी। अब बेसिकली जब इसके बाद जब हम 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 12th की एनसीईआरटी ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बजाय थोड़ा सा रीजंस के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे हमने बोला लेबर मोबिलाइजेशन, हमने एक जगह पढ़ा था हमने लेबर मोबिलाइजेशन। उस लेबर मोबिलाइजेशन से मतलब क्या है, एनसीईआरटी हैज एक्सप्लेन्ड कि क्यों लेबर मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ी, इतने सारे लोगों को मूव करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो उन्होंने बताया अगर एक आदमी, जैसे मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा कि वो प्लेटफॉर्म पे बसी हुई है, उस प्लेटफॉर्म में अगर एक ही आदमी लगा रहे तो ही विल नीड 4 मिलियन आवर्स टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स। कितना? 4 मिलियन आवर्स, यानी 40 लाख आवर्स उसको चाहिए होंगे उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट होने के लिए अगर एक लेबर लगता है। तो उस चीज को क्रिएट करने के लिए कितने सारे लोग लगे होंगे, इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एक आदमी लगता है तो 40 लाख घंटे। अब उसको रिड्यूस करने के लिए उतने ही आदमी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ लेबर्स वर ऑर्गेनाइज्ड, नंबर ऑफ लेबर्स वर मोबिलाइज्ड, और उसको मोबिलाइज करने के लिए भी नीडेड है सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये कहीं ना कहीं एक एविडेंस है कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि देयर वाज सम काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद ट्रेड के भी हमें बहुत सारे यहाँ से एविडेंसेस मिले, जो इनके ट्रेड्स चल रहे थे मेसोपोटामिया के साथ चल रहे थे, ठीक है ना। तो वो हमने देखा था, ओमान, बहरीन, या आपने पता करने थे, ये होमवर्क दिया था आप लोगों को, है ना। तो वेयर इज ओमान? कतर के साथ, ठीक। चलो मैप में पूछेंगे, ठीक है। मैप में उसमें लिखा हुआ आता है, इसलिए मैप यहाँ ऊपर नहीं करूंगा, ब्लैंक मैप लेके आना पड़ेगा। कोटदीसी का जो फेज है बेसिकली मैच्योर हड़प्पन फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये तो आपकी बुक में है नहीं, और कहीं ना कहीं मैच्योर फेज वी हैव एंटर्ड इन दी 2600 BC। उसके बाद 1900 तक मैच्योर फेज में ही रहे थे हम। और इसके बाद लार्ज अर्बन सेंटर्स जो इंडिया में थे बहुत सारे हैं, राखीगढ़ी आपका बेसिकली, और कौन सा, बनावली हो गया, कालीबंगन हो गया, धोलावीरा हो गया। इंडिया में बहुत सारे लार्ज अर्बन सेंटर्स हमें दिखाई देने को मिले। और वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, देन उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तान में भी है इसके अर्बन सेंटर्स जो हमें दिखाई दिए थे, ठीक है ना। बेसिकली जो सिविलाइजेशन है इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन ही बोल रहे हैं। इस सिविलाइजेशन को हमने क्या बोला है, क्यों? क्योंकि अर्बन सेंटर्स वर डेवलपिंग, अर्बन सेंटर्स वहाँ पे डेवलप हो चुके थे, सिटीज टाइप के सेंटर्स वहाँ पर डेवलप थे। हमने इनको सिटी स्टेट भी बोला। क्या बोला था हमने इनको? सिटी स्टेट भी बोला था, ठीक है। देन उसके बाद बहुत डिक्लाइन इनका शुरू हुआ 1900 के बाद, लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस अगर हम कहें तो दिए जाते हैं, जो एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या रीजन रहे होंगे, तो बहुत सारे रीजंस इसके दिए जाते हैं।
उन रीजंस को भी देखेंगे। और ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं कि इसी के बारे में मतलब अप्रॉक्सीमेटली 800 ईयर्स तक मैच्योर फेज चला है। देन उसके बाद रिवर इंडस पे इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया गया। देन उसके बाद आप देखें तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि फर्स्ट साइट दैट वाज एक्सकेवेटेड वाज हड़प्पा। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सिटी लाइफ से इसको जाना जाता है। हड़प्पन साइट्स किसके द्वारा डिस्कवर की गई? एंड देन मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी। ठीक है, और जो जनरली सिटीज थी दैट वर डिवाइडेड इनटू सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल वाज लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड एंड लोअर टाउन वाज लोकेटेड ऑन ईस्ट साइड। ठीक है, इसका कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आज पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो हमारी पॉटरीज थी उस टाइम पे रेड पॉटरीज थी और ब्लैक से डिजाइन किया जा रहा था। उस टाइम पे जो पॉटरीज थी वो किस तरीके थी? रेड कलर की पॉटरीज मिल रही थी, उसके ऊपर डिजाइन किस कलर का था? ब्लैक कलर का था। ठीक है, देन जो स्क्रिप्ट थी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। द स्क्रिप्ट दैट वी हैव फाउंड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज बोस्ट्रोफेडोन। ठीक है, कौन सी स्क्रिप्ट है? बोस्ट्रोफेडोन। बोस्ट्रोफेडोन कौन सी स्क्रिप्ट होती है? बेसिकली जिसको इस स्टाइल में लिखा जाता है कि इस लाइन में गए, उसके बाद ऐसे शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। हम तो कैसे लिखते हैं? पहले ये लाइन लिखी, फिर ऐसे लिखी, फिर ऐसे लिखी। हम एक ही डायरेक्शन में बढ़ते रहते हैं, हम एक ही डायरेक्शन में लिखते हैं ना चीजों को। लेकिन बोस्ट्रोफेडोन इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग इन अल्टरनेट लाइंस में, मतलब आप चलते रहोगे कंटिन्यूअसली। उसमें आपको ये नहीं करना है कि आपको फिर से इसी साइड से स्टार्ट नहीं करना है। दिस इज द स्टाइल एक्चुअली। आप इस साइड करोगे, लाइन के यहाँ पर पहुंचे, फिर यहाँ से इस साइड शुरू कर दोगे, फिर यहाँ से इस साइड से। दिस इज द बोस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट बेसिकली, स्टाइल ऑफ राइटिंग। क्या? बस आपको नाम लिखना और इसका डिजाइन सामने एक वो बना लो, डेफिनेशन एज सच। आप इसमें क्या लिखोगे? ठीक है ना, चेंजिंग डायरेक्शंस इन अल्टरनेट लाइंस करके डालता कुछ भी। ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ राइटिंग वर चेंज्ड एवरी नेक्स्ट लाइन। ठीक है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हो इसको। तो स्क्रिप्ट जो हमें मिली है दैट इज बोस्ट्रोफेडोन। तो बोस्ट्रोफेडोन का भी नाम आ जाए तो इसको देख के घबराना नहीं है क्या आ गया। दिस इज अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट दैट वी हैव फाउंड ड्यूरिंग द हड़प्पन फेज। और ये स्टाइल है लिखने का, और ये स्टाइल में किस टाइप से लिखा जाएगा? एक लाइन अगर लेफ्ट टू राइट चल रही है तो नीचे वाली राइट टू लेफ्ट चलेगी, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट चलेगी। ठीक है, इस स्टाइल को हम बोलते हैं बोस्ट्रोफेडोन। ये बहुत सारी चीजें हमें जो वहां से मिली है। ठीक है, स्टोन वेट्स मिले हैं, सील्स मिली हैं, स्पेशल बीड्स मिले, कॉपर टूल्स मिले, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमें मेटल्स वहां से मिले जो वहां पर उस टाइम पे प्रेजेंट थे। देन उसके बाद फेंस हमें मिला है वहां पर बना हुआ। फेंस वाज बेसिकली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, नॉट नेचुरली फाउंड। ठीक है, देन उसके बाद हैंडीक्राफ्ट बहुत सारे मिले हैं वहां पर। हमने तो बहुत सारे खिलौने भी देखे, टॉयज भी देखे, है ना। देन उसके बाद रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे थे। कॉपर हमने देखा कि वर नॉट फाउंड हियर, है ना। तो बहुत सारा रॉ मटेरियल था जो हम इंपोर्ट कर रहे थे अलग अलग जगह से। प्लो वहां पर यूज हो रहा था, प्लो के हमने एविडेंस भी देखे थे। कहाँ मिला था? बनावली में। बनावली में वी हैव फाउंड ए टॉय ऑफ प्लो, है ना, ये हमने पढ़ा था। और प्लॉड फील्ड कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में। ठीक है, देन उसके बाद बॉडीज कई जगह पे पता लगा है कि वुडन कॉफिन्स में उनको बरी किया जा रहा था। और लेटर स्टेजेस में एज सिमेट्री कल्चर भी डेवलप हुआ। एज सिमेट्री कल्चर का मतलब हो जाता है कि जो दफना रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में दफना रहे हैं कि बीच में इधर गैप है, एक इधर एक इधर। दिस इज एज सिमेट्री। इसका एज सच और कोई ज्यादा मीनिंग है नहीं। ठीक है, ये बेसिकली हड़प्पा में हमें मिला है एज सिमेट्री जो बेसिकली कल्चर। ठीक है, हड़प्पा इज नोन फॉर एज सिमेट्री कल्चर। तो एज सिमेट्री कल्चर जब कभी नाम सामने आए तो उससे देख के मतलब वो में सोचना है क्या है। दैट इज अ स्टाइल ऑफ बरिंग द डेड। ठीक है ना, किस टाइप से बरी कर रहे थे तो उसका एक डिजाइन है एज टाइप में। तो दैट इज एज सिमेट्री कल्चर यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिली नहीं है। शुगर केन, हॉर्स, आयरन, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें एविडेंसेस कुछ नहीं मिला है। हालांकि देयर हैव बीन एविडेंसेस ऑफ हॉर्स लाइक एनिमल, बट लेकिन अभी तक हम उसको कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि वो हॉर्स ही था। जो हमने एक एग्जांपल कहाँ बताया था? हाँ? नहीं, नाम कुछ ऐसा ही है। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, जहां पर हमें हॉर्स के एविडेंस मिले हैं
लिखा जा रहा है हॉर्स के एविडेंस है, लेकिन डाउट है अभी भी कि प्रॉपर हॉर्स था कि नहीं, ठीक है ना। जो बोन्स मिली हैं तो वो माना जा रहा है कि हॉर्स लाइक एनिमल था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि दैट वाज डेफिनेटली हॉर्स। तो अभी तक हम इसीलिए लिख रहे हैं कि दे वर नॉट नोन अबाउट द हॉर्सेस एट दैट टाइम, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये कंफर्म हो जाएगा कि वो हॉर्स ही था, तो उस दिन से हम ये लाइन लिखना बंद कर देंगे। क्लियर है? सिटाडेल वहां मिल रहा था, टाउन प्लानिंग वहां पर था ही, ठीक है। लोअर टाउन में बेसिकली ब्रिक हाउसेज हमें दिखाई देने को मिल रहे थे। ग्रिड सिस्टम में उनके जो गलियां थी वो सारी चीजें दिखाई दे रही थी। ग्रेनरीज भी हमें वहां पर मिली हैं। तो ये कुछ टाउन फीचर्स हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हड़प्पा और अदर सिटीज में, ठीक है। देन उसके बाद बर्न ब्रिक्स के भी हमें एविडेंसेस मिले, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा था कि किस तरीके से कितना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम बना रहे थे, ठीक है। इवन दी वाटर रिजर्वायर सिस्टम या फिर वाटर मैनेजमेंट वाज वन ऑफ द बेस्ट एट धोलावीरा। वाटर मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि सबसे बेस्ट कहाँ पर था, धोलावीरा में वी हैव फाउंड एविडेंस। अदरवाइज मोहनजोदड़ो में भी हमने कैसे ड्रेनेज, कैसे बाथरूम से आकर के गली में और फिर गली वाला मेन ड्रेनेज में जाकर मिल रहा है, तो ड्रेनेज का पूरा सिस्टम वहाँ पर डेवलप था, ठीक है। देन उसके बाद कोर्टयार्ड और बाथरूम्स वहाँ पर हो रहे थे, मिल रहे थे। वेल हाउस में भी थे और पब्लिक वेल भी हमें मिले हैं, ठीक है ना। वेल हमें पब्लिक वेल भी मिले और हाउसेज में मिले हैं। एंड कालीबंगन इज वन ऑफ द साइट्स वेयर वी हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ वेल, ठीक है। देन उसके बाद हाँ, धोलावीरा लोथल में एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, ठीक है ना। पूरा का पूरा बाहर से दीवार की गई है धोलावीरा और लोथल जैसे। मोहनजोदड़ो में भी हमने देखा कि पूरी बाहर से दीवार है ना, ये है। ज्यादातर रिवर के किनारे थे, ठीक है ना। दे वर मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन्स। रिवर वर मोस्ट प्रोन टू फ्लड्स, वहां पर चांसेस हैं फ्लड आने के, तो फ्लड प्लेन्स बोलते हैं बेसिकली, जो भी जहां पर ये फ्लड आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो फ्लड प्लेन्स में सारे सिचुएटेड थे। देन उसके बाद बहुत सारे अगर हम कहें कि क्रॉप्स के हमें एविडेंस मिले हैं, वीट हुआ, बार्ली हुआ, लेंटिल हुआ, देन उसके बाद राई, देन पीस हुआ, सीसेम हुआ, बहुत सारे एविडेंसेस हमें यहाँ से मिले, ठीक है। और क्या मिला यहाँ से, दे वर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन के एविडेंसेस हमें यहाँ मिले। मोहनजोदड़ो में वी हैव फाउंड अ क्लॉथ पीस ऑफ कॉटन मेड ऑफ कॉटन, ठीक है ना। तो कॉटन के भी हमें एविडेंस हमें इस टाइम से मिल रहे हैं। एक बार कभी गलती से पूछ लिया था यूपीएससी ने कि इसके बाद वाली सिविलाइजेशन की कि कॉटन वर नॉट, या फिर उस टाइम में पूछा गया था कि कॉटन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडिया बाय द फॉरेनर्स। तो वो स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है इफ समवन नोज कि कॉटन वाज ऑलरेडी देयर प्रेजेंट देयर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से कॉटन इंडिया में यूज हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हाँ, बुल वाज नोन। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर क्या है, हाँ, प्लोइंग हम यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं, प्लोइंग के एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेमी एरिड लैंड्स हैं, और सेमी एरिड मींस हाँ, जहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा फ्लड ना हो, ज्यादा ड्रॉट ना हो, सेमी एरिड टाइप में, ठीक है ना। ना ज्यादा गीली है ना ज्यादा सूखी है, ठीक है। देन ट्रेसेस ऑफ कैनल्स। कैनल इरिगेशन हमें कहाँ मिला था, शॉर्तुगई में हमने देखा था, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। शॉर्तुगई में कैनल इरिगेशन हमें मिला है। और उसके बाद सुपरफिशियल लेवल पे हम कह सकते हैं कि हमें मिला है हॉर्स का एविडेंस, ठीक है। दैट इज इसमें लिखा नहीं है, लेकिन सुद का वो कौन सा सुरकोटड़ा में उसके एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। एक टेराकोटा फिगर भी मिला है, तो अंदाजा लगा रहे हैं कि दिस मे बी ऑफ हॉर्स, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह सकते उसको। एनिमल डोमेस्टिकेशन बहुत लार्ज स्केल पे था, बहुत सारी सील्स अलग अलग मिली हैं, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है हर जगह पे, रेगुलेटेड वेट एंड मेजर्स हैं, जहां जाएंगे वो सिमिलर से वेट एंड मेजर्स हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस मिल नहीं रहा उनके नाप के। जब हमने देखा तो यूनिफॉर्मिटी है, और यूनिफॉर्मिटी शोज कि देयर वाज सम काइंड ऑफ पॉलिटी एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, देयर वाज सम काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर मिली है। देन उसके बाद हाँ, ट्रेड तो है, स्टोन मेटल शेल में ट्रेड कर रहे थे, और बेसिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रेड था दैट वाज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। ट्रेड वाज बेस्ड ऑन
बार्टर सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद अरेबियन सी से उनका ट्रेड चल रहा था, तो नेविगेशन सिस्टम हो सकता है उनके पास हो उस टाइम पे, नहीं तो रास्ता कैसे पता लगे, ठीक है ना। तो नेविगेशन सिस्टम में भी दे वर यूजिंग। और उसके बाद ट्रेडिंग कॉलोनी नॉर्थ अफगानिस्तान में सेटअप किया हो सकता है उन्होंने, जहाँ से आने जाने का रास्ता उनके लिए आसान हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स की लैंड कौन सी है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वाज फाउंड बिटवीन टू रिवर्स, वन इज टिग्रिस एंड सेकंड इज यूफ्रेट्स। तो मेसोपोटामिया जो डेवलप हुई थी वो इन दो रिवर्स के बीच में डेवलप हुई थी, तो इसीलिए लैंड ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स बोला गया उसको। तो वहां से हमारे ट्रेड रिलेशंस थे। और लेपिस लजुली बहुत दूर से आता था, अफगानिस्तान, कहाँ से? बदख्शान, है ना। तो लेपिस लजुली का ट्रेड भी हमें मिला है वहां पर। They were knowing how to manufacture the bronze and how to use the bronze. ब्रॉन्ज मेकिंग अपने आप में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्किल हो जाती है, तो उस टाइम पे देवर नोइंग कि कैसे ब्रॉन्ज हमें बनाना है, और उसके यूजेस भी उन्हें पता थे उस टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद कॉपर कहाँ से आ रहा था? खेतड़ी कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान। और टिन कहाँ से आ रहा था? क्योंकि ब्रॉन्ज बनाने के लिए दोनों चाहिए, कॉपर एंड टिन चाहिए, तो टिन कहाँ से आ रहा था? मे बी फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ट्रेड रिलेशंस हम कह सकते हैं कि they were having the trade relations with the other places, ठीक है। देन उसके बाद टेक्सटाइल इंप्रेशंस हैं, ठीक है। हमें कॉटन के बेसिकली वो मिले हैं एविडेंसेस। टेक्सटाइल इंप्रेशन अगर हम देखें तो हमने वो प्रीस्ट किंग देखा था, कैसे फ्लोरल डिजाइन उसके ऊपर बना हुआ था शॉल के ऊपर, है ना। देन उसके बाद ब्रिक लेइंग तो था ही, और बोट मेकिंग, बीड मेकिंग, सील मेकिंग सब हम पढ़ चुके हैं। ज्वेलरी का भी हम यहाँ देख चुके हैं। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, रिटर्न मटेरियल तो है, लेकिन अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा है, अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है ना। वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट हमें मिली है लेकिन डिसाइफर नहीं हुई है, हम नहीं पढ़ पाए क्या लिखा है। मेसोपोटामिया की हमने थोड़ी थोड़ी डिसाइफर कर ली है, और उससे हमें पता लगा कि इंडस वैली को किस नाम से जान रहे थे? मेहुला नाम से जान रहे थे, ठीक है ना। देन उसके बाद दे प्रोबेबली वर रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। टेम्पल्स का हमें सच कोई मिला नहीं है एविडेंस कि कोई टेम्पल वहां पर उन्होंने बनाया हो, लेकिन हाँ, पशुपति सील हो गई, देन उसके बाद आपका पीपल वाली सील हो गई, मदर गॉडेस हो गया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ बिलीफ एंड फेथ सिस्टम। और ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे पीपल का हमें सील भी मिला है, उसकी पेंटिंग भी मिली है, कि कहीं ना कहीं नेचर को वर्शिप वो कर रहे थे, ठीक है। तो ये अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं। ऐसे टेम्पल का कोई एविडेंस हमें यहाँ से मिला नहीं है। और उसके बाद अगर हम रूलर था कि नहीं था उसके बारे में श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। जो सिटाडेल में थे हो सकते थे वो रिच लोग हों, वही रूल करते हो सकता है एक रूलर ना हो कि बहुत सारे रूलर हों, तो कई सारे अंदाजे लगा सकते हैं। तो ये अभी फिक्स नहीं है कि रूलर एक था, कई थे, मतलब इसका कोई फिक्स हमें पैटर्न अभी देखने को मिला नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे जो सील्स मिले हैं, क्या क्या वो वर्शिप कर रहे थे, जो बुल वगैरह जो भी सील्स देखी थी उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। बहुत ज्यादा आपको 20 लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन था क्या नहीं। जो सील्स देखी हैं, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम देन इट इज इनफ, ठीक है ना। जो सील्स को भी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। उन्हीं के बारे में कि मदर गॉडेस वी हैव फाउंड द सील ऑफ पशुपति शिवा, वी हैव फाउंड द सील विद द बुल इंस्क्राइब्ड ऑन द सील, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। देन रीजंस ऑफ डिक्लाइन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस कुड बी इन्वेजन, सेकंड रीजन कुड बी नेचुरल फैक्टर्स, फ्लड, ड्रॉट, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है ना। हाँ, अर्थक्वेक, कुछ भी हो सकता है नेचुरल फैक्टर्स में। तो दीज कुड बी रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस कल्चर, ठीक है। अब ये आपको लिखने हैं जो अब हम पढ़ेंगे। ये यहाँ से एक सेकंड रुको, यहाँ की बजाय इसको पीपीटी में ओपन करते हैं। क्या हुआ?
हाँ, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में लिखो। इस तरीके से टेबल बना सकते हो आप, ठीक है। पहले तो साइट आ जाएगा, देन किसने उसको एक्सकेवेट किया है, देन लोकेशन क्या है और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है उस चीज़ की। आप इस तरीके से टेबल बनाओगे, इजी हो जाएगा। क्या आपको नहीं बनानी? क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी रफ में बनाने में क्या दिक्कत है? लिखो, जल्दी लिखो, दिखाओगे क्लास के बाद क्या लिखा। ठीक है, हेडिंग बना दी। फर्स्ट इज साइट, सेकेंड इज एक्सकेवेटेड बाय, एंड थर्ड इज लोकेशन, एंड फोर्थ इज इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, साइट हड़प्पा। हड़प्पा किसने एक्सकेवेट की थी? दयाराम साहनी। ईयर 1921। सिचुएशन, उसकी लोकेशन कहाँ थी? ऑन द रिवर रावी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई ऐसा वो जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि इट वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर रावी, इट इज मोर देन इनफ। यहाँ के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखोगे तो सबसे पहले तो क्या हो गया? एक सेकेंड। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा सैंडस्टोन स्टैचू, जो ह्यूमन एनाटॉमी मतलब मेल स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे। देन उसके बाद 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज। ग्रेनरीज यहाँ पर मिली है, ठीक है, 6 ग्रेनरीज है और उनकी 2-2 रो मिली है हमें। ठीक है, देन उसके बाद बलक कार्ट यहाँ पर मिला है और एच सिमेट्री कल्चर, जो ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दिस वी आर फाउंड इन दी हड़प्पा। ठीक है, तो मेन फीचर्स दैट या फिर मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट साइट इज, आप इतना भी पता है, दिस इज मोर देन इनफ। दिस इज मोर देन इनफ। और मोहनजोदाड़ो में बहुत सारी चीजें मिली हैं। अब ज्यादातर चीजें जो आप पढ़ रहे हो वो मैक्सिमम चीजें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदाड़ो में। किसने एक्सकेवेट किया था? आर डी बनर्जी ने। ईयर और कौन सी रिवर है? इंडस में। ग्रेट बाथ हमें यहाँ मिला है, ग्रैंडरी मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति सील जो है वो यहाँ पर मिली है। देन उसके बाद स्टेटाइट स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग, जो प्रीस्ट किंग था बियर्डमैन, वो भी यहीं से मिला है। देन उसके बाद पीस ऑफ वोवन कॉटन, कॉटन पीस भी हमें यहाँ मिला है, क्लॉथ मिला है यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल भी हमें यहाँ मिला है। तो ये सारी चीजें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कुछ कॉमन फीचर्स हैं, उनको छोड़ दो। कॉमन फीचर्स जैसे सिटाडेल और वो सारी, वो हर जगह मिला है। यहाँ पे जो उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आपको नोट डाउन करनी है। लिख लिया?
लिख लिया? बचा अभी? कितना बचा है? लिखो। लिख लिया? किस किस का बचा है? लिख लो। सारी नहीं, कुछ साइट ही लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बनावली इम्पोर्टेंट है, धोलावीरा इम्पोर्टेंट है, लोथल इम्पोर्टेंट है, तो हमें पढ़ना है ना। राखी गढ़ी ऑलरेडी लिख चुके हो, लार्जेस्ट साइट, ठीक है, इसलिए उसको लिखा भी नहीं है मैंने। ऐसा उसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ और कुछ मिला नहीं। लार्जेस्ट साइट लिख लिया अभी? ठीक है, लिखने दो, कभी कभी लिखता है। पहले लिख लो, बाद में बात करना। ज़्यादा दूर नहीं। कितना बचा है? क्या लिख रहा है? तेजस हैज रिटन गुड आंसर्स, जो कॉपी चेक नहीं की है, लेकिन जैसे मैं देख रहा था उसने अच्छे लिखे हैं। कीर्ति ने अच्छे लिखे हैं, लेकिन कीर्ति शॉर्टकट लिख देती है, ठीक है, शॉर्टकट में लिखे हैं। और चिरांशु ने भी अच्छे लिखे हैं आंसर्स, ठीक है। जो अभी तक मैंने कॉपीज देखी हैं उनमें से इनके ठीक है। यशिका को याद नहीं थी बहुत सारी चीजें आपको। लिख लिया? ठीक, तो बोल क्यों नहीं देगा, बैठ गया, ठीक है। ग्रेट बात देखा था हमने, ठीक है। प्रीस्ट किंग और ब्रांसिंगल ब्रॉन्ज मोहनजोदड़ो, ठीक है। देन नेक्स्ट सुक्का गेंडोर, हाँ हाँ ये सारे लिखने हैं। हाँ क्या नहीं, ये सारे लिखेंगे, उसके बाद जाएंगे। अगला क्लास भी मेरी है, टेंशन मतलब अभी तो पॉलिटिक्स मेरी क्वालिटी उसके बाद ले लेंगे। हमारा ब्रेक है। नहीं ये तो लिखो, जल्दी लिखो, नहीं तो ये कब तक खींचोगे। स्टीम स्टीम वाला, अच्छा नाम है वो, स्टेन।
दिस वाज जस्ट नोन फॉर द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना, ट्रेड पॉइंट था, तो इसीलिए इम्पोर्टेंस इसका है, और कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। चाहुंदाड़ो मजूमदार, चाहुंदाड़ो में इम्पोर्टेंट आपको, इट वॉज द ओनली सिटी विदाउट द सिटाडेल। चाहुंदाड़ो was the only city without the citadel. Otherwise, generally सब में citadel था। बीड फैक्ट्री हमें चाहुंदाड़ो में मिली है। राजदीप लिख लिया? फिर हिरण भी कह सकते हैं, हिरण भी है, ठीक है ना। बारहसिंगा बेसिकली अगर उसको एग्जैक्ट वर्ड देखे दे रहे स्वैम्प डियर, बारहसिंगा को एग्जैक्टली पढ़ेंगे तो दैट इज स्वैम्प डियर, है ना। अदरवाइज काइंड ऑफ हिरण कह लो इसको। लिख लिया? आप लोगों का ब्रेक जो है ये लोग वेस्ट कर रहे हैं जो लेट लिख रहे हैं, मेरी गलती नहीं रहेगी। आपने नहीं लिखना? लिखा नहीं? लिख लिया? नेक्स्ट करो। जिसने नहीं लिखा वो ब्रेक टाइम पे अपने साथी की कॉपी से देख लो और लिख लो। अभी लिखते रहो, अभी पेन नहीं रुकना है, और ब्रेक के बाद आई चेक, क्योंकि मेरी ही क्लास है, कि कितनों ने लिखा है कितनों ने नहीं लिखा है। तो ब्रेक टाइम पे ब्रेक नहीं लेंगे वो, दे विल जस्ट राइट, ठीक है। ये भी सुन लेना आधी बातें सुनते हो। कितने बचे हैं? हाँ लिखो फिर जल्दी। हो गया? वीर के भी ठीक आंसर्स काफी जो लिखे हैं। हो गया? कालीबंगन नहीं लिखो क्या? ये ऑलमोस्ट लास्ट है, उसके बाद कितनी है? ज्यादा नहीं, एक या दो ही होंगी। कालीबंगन लिखो।
नहीं। Yes, sir. कालीबंगन, कालीबंगन को बेसिकली जाना जाता है, पहली बात इट इज सिचुएटेड ऑन घग्गर रिवर, सेकंड प्लॉट फील्ड, थर्ड फायर अल्टर, फोर्थ कैमल बोन्स और फिफ्थ वुडन फ्लो, ऑल आर इंपॉर्टेंट। कालीबंगन में सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्लॉट फील्ड है, देन उसके बाद आपका वुडन फ्लो मिला है वहां पर, फायर अल्टर के एविडेंसेस हैं, फायर अल्टर के और कहाँ थे एविडेंस? लोथल में, ठीक है। देन कैमल बोन्स मिले हैं, लोथल इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट जहां पर पोर्ट सिटी है, तो फर्स्ट मैनमेड पोर्ट के एविडेंस हैं, डॉकयार्ड यहाँ मिला है, राइस हस्क, फायर अल्टर्स, देन चेस्ट के भी एविडेंस यहाँ पर मिले हैं, डबल बरियल्स यहाँ पर बहुत मिले हैं। डबल बरियल्स मतलब मैन एंड विमेन एक साथ यहाँ पर बरी किए गए। लोथल में 3 ऐसी एविडेंसेस मिले हैं, 3 जगह पे ऐसा मिला है जहां पर मैन एंड वीमेन एक साथ बरी किए गए हैं, तो यहाँ पर डबल बरियल इंपॉर्टेंट चीज है एट द लोथल। देन उसके बाद सभी जगह पे हमने देखा कि दे वर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द प्रिवेसी, देखा था हमने। उसके लिए गेट कहाँ बना रहे थे वो? स्ट्रीट फेसिंग नहीं थे, उसके साइड में थे, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर गेट्स जो मिले हैं दे वर स्ट्रीट फेसिंग लोथल में, और यहाँ पर हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिला है। तो लोथल में क्या अलग हो जाएगा? स्ट्रीट फेसिंग गेट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे, स्ट्रीट फेसिंग डोर्स मिलेंगे। राइस का छिलका, नहीं, एज इट इज मिला है, हाँ। देन सुरकोटेडा मैंने बताया, वी हैव फाउंड हॉर्स रिमेन्स, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना डाउटेड, ब्रैकेट में आप लिखोगे डाउटेड। कहां पर है? गुजरात। लोथल की, लोथल कौन सा उस पे है? भोगावा, भोगावा रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर। रिवर पे नहीं, वो बिल्कुल आपको एंड पे मिलेगा गुजरात। एक, 2 साइड्स हैं उसमें। पता नहीं, लिख लेंगे अब। लिख लिया? यस। धोलावीरा, लिख लिया? करूँ नेक्स्ट? यस सर। कितनों का बचा है? ठीक है, लिखो। घुमाना है? नहीं, तेज कर दो। ये स्टॉप क्यों किया है? घूमने दो उसको। राजदीप, कितनों ने नहीं लिखा अभी तक?
विनीत एंड राजदीप। नेक्स्ट क्लास से डेली एक पेज मुझे लिख के ला के दिखाएंगे। कोई बात नहीं, यू आर द स्लोएस्ट राइटर्स इन द क्लास बोथ। डेली बेसिस पे शाम को एक पेज लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। बनावली एंड धोलावीरा। बनावली इज इन हरियाणा में, ठीक है, बेसिकली हिसार में। और इसको जो एक्सकेवेट किया था आर.एस. बिस्ट। एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे लोथल हुआ आपका, ये बनावली हुआ। बनावली एंड धोलावीरा सेम ही है तो ज्यादा नहीं है। हड़प्पा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक दो के याद रखो, ज्यादा नहीं। देन यहाँ पर हमें क्या मिला है, कहाँ गया ये तो मिला है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो नहीं लिखा है दैट इज, हर जगह हमने पढ़ा था कि ग्रिड पैटर्न था, पढ़ा था। बनावली में वी हैव फाउंड सम काइंड ऑफ राउंडेड रोड्स। बनावली में इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट रोड्स वी हैव फाउंड सम राउंडेड रोड्स। तो बनावली में ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रोड नहीं, स्ट्रीट लिखो उसको, रोड तो वो हो जाएगा, स्ट्रीट्स, राउंडेड स्ट्रीट्स। ठीक है, धोलावीरा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। एवरी सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, लेकिन धोलावीरा बेसिकली 3 पार्ट्स में था। एंड इट इज द बिगेस्ट साइट इन इंडिया आफ्टर राखीगढ़ी। इट इज द बिगेस्ट साइट इन इंडिया आफ्टर राखीगढ़ी। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम यहाँ का सबसे डेवलप था। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम सबसे ज्यादा डेवलप था इन धोलावीरा। वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इज 10 लेटर साइन बोर्ड। 10 लेटर साइन बोर्ड वी हैव फाउंड इन धोलावीरा, ठीक है। और अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है ना। धोलावीरा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लिख लो, इजी रहेगा। ऐसे तो लोथल में भी एक म्यूजियम बनाने की बात की जा रही है। बनने का वो, हाँ ठीक है, नहीं उसका हो चुका ऑलरेडी, पिछले साल की न्यूज में था वो कि लोथल में म्यूजियम बना रहे हैं। और वो पूछ भी लिया, फिर उसी साल पूछ लिया सभी एग्जाम्स में। जब तक नहीं, वो म्यूजियम का नाम बताऊंगा ना तब लिखना, अभी मैं देखूंगा उसका नाम क्या था। ठीक है, लिख लिया। आप दोनों अपनी डायरी में लिख लो, जब तक छुट्टी नहीं हो जाती है जून में जो होंगी, तब तक डेली बेसिस पे यू विल राइट 1 पेज डेली और विल शो इट टू मी, ठीक है, दोनों। और नहीं, ठीक है, डायरी आज साइन कराओगे तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए इसमें, दोनों में। और अगले 10 दिन तक तो एटलीस्ट लिख ही लो उसको। नहीं अभी नहीं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और इम्पोर्टेंट है सारी चीजें, जितना हो सके 1-2 बार रिवाइज कर लेना। ज्यादा रिवीजन नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक आधी चीजें थी जो हमें एक्सेप्शन में दिखाई दी। ठीक है, चलो।